इश्क इबादत के जैसा है, कैसे तुम्हें दिखाएं। आयशा, क्या हुआ है? कुछ नहीं। इधर देखो मेरी तरफ। क्या हुआ है? कौन है वो लड़का? कौन है इनमें से वो लड़का? मुझे बताओ। बोलो। भाभी मैं तो मजाक कर रहा था। आइंदा किसी लड़की का दुपट्टा उतारने से पहले इस थप्पड़ को याद कर लेना। मानूर, क्या कर रही हो तुम? होश में तो। होश में तो मैं इसको ठिकाने लगा रही हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की? तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे भांजे पे हाथ उठाने की? आंटी, आपके इस भांजे ने मेरी बहन से बदतमीजी की है। ऐसा भी क्या कर दिया था कि तुमने भरी महफिल में इस पे थप्पड़ रसीद कर दिया? तुम ये करोगी अपने ससुराल वालों के साथ? कोई शर्म, कोई लिहाज है तुम्हें? माफी मांगो इससे, अभी माफी मांगो इससे। गलती अगर मेरी होती तो मैं जरूर माफी मांगती आंटी, कि जो घटिया हरकत इसने की है ना, इसे मेरी बहन से माफी मांगनी चाहिए। मानूर, बेटा मेहमान है हमारे, माफी मांगो। बात को खत्म करो, रस्म करते हैं। चल चल। क्या मसला है? क्या हो रहा है? आओ आके देखो जरा अपनी मानूर के कारनामे। अभी शादी हुई नहीं है, ससुराल वालों पे थप्पड़ बरसाने लगी। और करो छोटे लोगों में शादी, यही होगा। मानूर, ये क्या तरीका है? माफी मांगो। मेरी खाला का बेटा है वो। तो क्या मतलब है? हर चलती फिरती लड़की को जो उसके दिल में आएगा करेगा। क्या 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 हो गया? क्या हो गया मानू? क्या तमाशा लगा रखा? आप आयशा लेके जाओ इसे। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। पहले ये माफी मांगेगी, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। बोलो कमीरी ने। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मेरा कोई कसूर नहीं है अब्बा। बिला वजह हमारे मेहमानों पे इल्जाम लगा रही है। समझाएं अपनी बेटी को। देखो बेटा, शादी पे ना ऐसी ऊंच नीच हो जाती है, तो दरगुजर से काम लो। चलो मैं माफी मांगता हूँ इसकी तरफ से। मैं क्या? सही कह रहे हैं। नीच लोग ही ऐसी नीच हरकतें करते हैं कि घर में बुला के मेहमानों को सबके सामने थप्पड़ मारते। बस आंटी, किसी को बेइज्जत करने की भी ना एक हद होती है। हम लोग आपसे कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कह नहीं सकते। लड़की वाले जरूर है, लेकिन इज्जतदार लोग हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि जब दिल में आए किसी की बेइज्जती करके चले जाएं। अपनी औकात में रहो लड़की। तुम अभी जानती नहीं हो कि मैं कौन। जान गई हूं मैं, जान गई हूं मैं, आपको भी और आपके घर वालों को भी। दूसरों को उनकी हैसियत याद दिलाने का तो आप लोगों ने ठेका ले रखा है ना। जबान संभाल के बात करो। बेबात की बेइज्जती, दूसरों को नीचा दिखाना, उसके अलावा आप लोगों को आता ही क्या है? मुझे क्या क्या आता है सब बता दूंगा तुम्हें। नहीं से बेटा कुछ नहीं, बस सब ठीक है। आओ चलते हैं, और खाने का करते हैं बंदोबस्त। ठीक है? बर्दार जो मुझे हाथ भी लगाया तो। चलो। कहाँ गुम हो गए? लगता है अभी तक ज़हनी तौर पे कराची में हो तुम। वाकई ऐसा था। मैं तो सिर्फ आज तक इस तरह की चीजें फिल्मों में ही होते हुए देखी हैं। अजीब ही तमाशा लगा। वो रऊफ और उसकी बच्चियों के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगे। मेरे ख्याल में तो उस लड़की ने बहुत गलत किया। कुछ तो सोचना चाहिए था। सारे माँ बाप उसके। नहीं छोटी अम्मी, नहीं, वो बिल्कुल हक पे थी।
उसकी जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ, उसने बिल्कुल ठीक किया। अब खुद सोचे, कोई अपनी बहन के साथ इस तरह इतने लोगों के सामने उसकी बेइज्जती होते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ठीक किया उसने बिल्कुल। ठीक कह रहे हो। आज भी जाएंगे आप? क्या चाहती हो? केटरिंग वाले भी गिरेबान को आ जाए मेरे? पूछ तो अपनी इस शहजादी से। खुश हो गई अपनी मनमानी करके? सारी दुनिया के सामने तमाशा लगा दिया इसने हमारी इज्जत का। बस भी करें ना अब्बा, आप जानते भी हैं वो मेरी वजह से। क्या तुम्हारी वजह से? हाँ, इसने पाला है तुम्हें, इसने परवरिश की है तुम्हारी, बल्कि तुम्हारी इज्जत का ठेका भी इसी ने ले रखा। हम तो कुछ नहीं है। अरे हम तो लापरवाह किस्म के माँ बाप हैं, हमें कुछ नहीं दिखता। अगर दिख रहा था तो कुछ बोला क्यों नहीं आपने? मेरी बहन की इज्जत इतनी मामूली नहीं है, और ना ही मेरी जिंदगी। तमाशा कल बनाया तब बनता जब मैं कुछ दिनों बाद घर वापस आ जाती। तब क्या करते आप? महानूर, मत रोको उसे। अरे वो शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसका मकसद हमें जलील करवाना, तो उसने करवा दिया। मैं एक भी नहीं सुनूंगा अब तुम लोगों में से किसी की, एक भी नहीं। जा रहा हूं मैं। शहराम। शाम को छोटी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी दोस्त अभी कराची से आई है, तो उसके हाथ मैंने एक चीज मंगवाई है तुम्हारे लिए। अरे ये क्या है? खोल के देखो। ये तुम फोन पे चेक कर रहे थे ना उस दिन, घड़ियां ये वाली खरीदना चाह रहे थे। मुझे पता है किसी का फोन देखना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो जायज था ना। तुम्हारी पसंद मालूम हो गई, तुम्हारे लिए मंगवाई मैंने। थैंक यू सो मच। आप इतना कुछ करती हैं हमारे लिए, और एक मैं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता आपके लिए। आई एम सो सॉरी। ओ, कुछ करना चाहते हो ना, बहन हो ये। तो फिर ऐसा करें कि आप खुद पहनाएं मुझे ये। देखो कितनी अच्छी लगती। बात कहूं, अब्दुल और तबरेज की बातों को माइंड ना किया करो। छोटे हैं लेकिन साथ साथ अब जवान होते जा रहे हैं, तो डांट पड़ती है ना तो अना को ठेस जाती है। बस इसी तरह तुम उन्हें समझाते रहो, सब्र के साथ सीधा रास्ता दिखाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये घड़ी आपने मुझे दी है, इसलिए इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है मेरे लिए, और ये मेरी कलाई से कभी भी नहीं उतरे। कौन है तुम लोग? छोड़ो, छोड़ो। चलो हमारे साथ। कुछ बोलो भी। उनको कुछ बंदे उठा के ले गए। भाई ये देखिए, मेरी बेटी को ले जा। हाशिम, हाशिम, गाड़ी साफ। मैं फैक्ट्री जा रहा था, सलीम से कह देता हूँ, वो साफ कर देगा। तुम्हें कहा है मैंने, तो तुम ही साफ करोगे ना। और होते कौन है मुझे बताने वाले कि मैं सलीम से काम लूं या ना लूं? तबरेज, तमीज से बात करो। हाशिम मुलाजिम नहीं है, इस घर का फर्द।
तुम्हें बड़े छोटे से बात करने की तमीज नहीं रही? चलो माफी मांगो। रेज, नहीं साहब, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। कोई बात, कोई मैं आई एम सॉरी। शर्मिंदा ना करें शाहराम साहब। आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता है तो आप मुझे बताएं, आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? ये ऊंच नीच तो चलती रहती है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। एक छोटी सी बात कहूं, देखिए लड़ झगड़ कर क्यों अपनी सेहत खराब करते हैं? ये छोटी मोटी बातें नजरअंदाज कर दीजिए करे ना। ठीक, आओ बैठो। जी। यहाँ क्यों बैठ रहे हो? इधर बैठो मेरे बराबर। नहीं नहीं, आप मुझे यहीं बैठने देंगे। वो इसलिए कि आज मैं आपको उस तरह देखना चाहता हूँ जिस तरह इलाके के सारे लोग आपको देखते हैं, अकीदत से। यहाँ बस्ती पे बैठ के बुलंदी पे देखना चाहता हूँ आपको मैं। जिंदगी बड़ी मुश्किल है शहरों। समझो एक मैदान जंग की तरह है, जहां हर कदम पे अपने आप को बचा के चलना पड़ता है, और उनको जो हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। बस एक बात मेरी याद रखना कि अपने अंदर के अच्छे इंसान को कभी मरने ना देना, दूसरों में हमेशा अच्छाई ढूंढना। जो खुदा ने कुदरती तौर पे हर इंसान में बनाई हुई होती है। आप है ना मेरे साथ, अगर कहीं भटकूंगा तो आप मुझे हाथ पकड़ के वापस सीधे रास्ते पे ले आइएगा। कभी ना कभी मेरे बगैर जिंदगी गुजारनी होगी ना, इसीलिए सब कुछ बताता हूं। आपके बगैर पता है कैसा हूं मैं? जैसे बीच जंगल में कोई हो, वो भी बगैर रहना। आपको याद नहीं है बचपन में जब मैं सवात में गुम हो गया था तो क्या हुआ था? बिल्कुल याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। मैं और रेहाना पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे थे, और जब तुम मिले तो बिलक बिलक के हमसे गले मिल के रो रहे थे। I remember। और आपको पता है आज भी आपके बगैर मेरा ऐसा ही हाल होगा। इसलिए ऐसी बातें करके ना खुद परेशान हुआ करें और ना मुझे परेशान किया करें, समझे आप? कल का दिन बहुत अहम है। तुमने सारा दिन मेरे साथ रहना। हॉस्पिटल शुरू हो रहा है कल। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक शर्त। वो शर्त ये है कि आप अभी दवाई खाएंगे, दूध पिएंगे और आप आराम से सो जाएंगे। दवाई मैं खा लूंगा ना, मुझे कोई दवाई आपको आज खिलाए बगैर जा ही नहीं रहा। आज मैं आपको कमरे में खा लूंगा। नहीं, आप मेरे सामने